नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद आप सबको। लेक्चरर हरि सिंह सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं आपके पास में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के भेजता रहता हूं। उसी चैनल में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं भेज रहा हूं केंद्रीय कर्मचारियों का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 1/1/2026 से 1/1/2026 से जो उनकी संभावित सैलरी बनने वाली है, फिटमेंट फैक्टर में निकाला हूँ। इसमें उस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 1.88 या 1.9 1.92 इस प्रकार से ये फिटमेंट फैक्टर निकल रहा है। वो कैसे निकल रहा है वो टेबल में आपको बाद में समझा दूंगा। ये है वो मैंने निकाला है फिटमेंट फैक्टर। सेवन्थ सीपीसी का फार्मूला भी मैंने लिया है और 8th कमीशन का, उसके आधार पर 7th वाले में कैसे फिटमेंट फैक्टर निकाला था, 8th में कैसे निकला है वो मैं इसमें निकाला हूँ। तो वो मैं निकाल के ये टेबल बनाया हूँ। और इसमें और भी कई संसाधन, कई सोर्सों से मैंने इकट्ठे किए हैं। ये जैसे सोशल मीडिया से या कहीं से भी, ऑफिस से भी, जैसे भी ये जो डिजिग्नेशन है, ये डिजिग्नेशन बिल्कुल फिक्स नहीं है। मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, विशेषकर सी और ग्रुप डी ग्रुप के ये है कि किसी डिपार्टमेंट में ये इनका अदला बदली हो सकता है। ठीक है नहीं, इनका अदला बदली हो सकता है। ये कम ज़्यादा सैलरी में हो सकते हैं। तो ये जो है, ये एक जो है, ये क्या है, ये सिर्फ जो है एस्टिमेटेड है और रैंडम ही है, रैंडम में लिए गए हैं और एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए गए हैं, कुछ एक लिए गए हैं, सभी तो लेना संभव नहीं है। तो इसके इक्विवेलेंट जो है वो चीज़ कहाँ पर आती है, ये रैंडम है, रैंडम है ये। ठीक है नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, ये रैंडम है। ठीक है, तो अब जैसे ये तो आपको मैं सी और डी ग्रुप के अंदर जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो नोट सम डेजिग्नेशन इंक्लूडिंग हेयर ओनली फॉर एग्जांपल्स एंड सी एंड डी डिग्नेशन शोन आर नोट पे लेवल वाइज बट एट रैंडम अप एंड डाउन, ये मैं इसमें लिख दिया हूँ। और ये जो है 1/1/2026 से, चाहे ये लागू हो कभी भी, लेकिन 1/1/2026 से लागू होने की संभावना पूरी है इसमें। चाहे वो बाद में लागू हो, अगर मिलेगा 1/1/2026 से ही, हो सकता है वो बाद में पे कमीशन के द्वारा लागू हो, या गवर्नमेंट कोई अपना फार्मूला लगाए, या कोई भी तरीका लेकर के आए गवर्नमेंट, कोई मैकेनिज्म लेके आए गवर्नमेंट, उसके आधार पर ये फिक्स करे। लेकिन ये इसके आधार पर ये जो सैलरी जो है, पेमेंट, ये जो है ये पेंशन की नहीं है, ये है सैलरी की, पे की। ये पे है, बेसिक पे है ये। ठीक है, पेंशन नहीं है। कोई साथी समझ करके कि भाई पेंशन के लिए भेज दिया है, तो ये लेवल 1 से लेकर के 18 तक है, क्योंकि 7th सीपीसी में लेवल बना दिए गए थे 1 से लेकर के 18 तक। वैसे अभी भी हम जो है इसको लेवल वाइज है, लेकिन अभी भी हम इसको ग्रुप ABCD के ही करके मानते हैं, ABCD करके ही हम ले रहे हैं। तो पहचान के लिए मैंने ABCD लिख दिया है, वैसे ये लेवल वाइज ये है। ठीक है नहीं, तो जैसे कि कोई डी ग्रुप है, आजकल कोई डी ग्रुप मानता है, सी ग्रुप, इस प्रकार से, या तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनाया गया है। तो इसको मैं चलता हूँ, इसके माध्यम से देखो, पे लेवल 1 है, उसमें जो है 18,000 जिसकी बेसिक सैलरी 7th सीपीसी में है, क्लास डी में आते हैं। और लाइक जैसे ड्राइवर हो गए, पीएन हो गए, क्लीनर हो गए, इस प्रकार से ये आते हैं। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से आते हैं। और भी सारे, बहुत सारे हैं इसमें। तो इस प्रकार के जो ट्रेड्स हैं या डेजिग्नेशन है वो इसमें आते हैं। तो इनका फिटमेंट फैक्टर लगाया है 1.88। 8th सीपीसी में इनकी बेसिक पेंशन बनने वाली है 33,840। और 7th सीपीसी में जो बनेगी दिसंबर तक, डीए लगा करके, जो डी हमारा 62% बनेगा, 63 बनेगा या 65 बनेगा, तो वो हमने लिया है। उस डीए को लगा कर तकरीबन ये इतनी पहुंचेगी। और बढ़ोतरी हो रही, इंक्रीज़ हो रही है इसमें 4,500 की।
और परसेंटेज बढ़ रही है 15%। ठीक है, इसी प्रकार से लेवल 2 का है, उसकी अभी 7th CPC में है 19,900 बेसिक पे। क्लास सी में है फिटर है, टेक्नीशियन है, इसके इक्विवेलेंट जो भी ट्रेड वगैरह आते हैं, लेकिन ये जो रेंडमे में है सभी इसी में आ जाते हैं, इसका कोई वो नहीं है। और ये जो है 1.88 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 37,412 है, ये 8th CPC में बनती है। और 7th CPC की दिसंबर तक ये DA लगा कर बनती है 32,437। और इस प्रकार से इसमें बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है 4,975 और बढ़ रही है 15%। इसी प्रकार से पे लेवल 3 का है 21,700 है भी 7th CPC में एक। और ये क्लास सी में आते हैं कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर जो इसके साथ वाले जो भी हैं सभी। इस प्रकार से 1.88 फैक्टर से 8th CPC में बन रही है 40,796 और 7th CPC में ये दिसंबर तक बनेगी 35,371 और बढ़ रही है, ये इंक्रीज हो रही है 5,425 और परसेंटेज में बढ़ रही है 15%। इसी प्रकार से लेवल 4 में पे लेवल 4 है 25,500 है, क्लास सी में आते हैं ये जितने भी ट्रेड वाले लाइक जिस प्रकार से जितने भी हैं ये सारे इसमें आज लगा दिए हैं मैंने, तो एक रैंडम में है। और जैसे सुपरवाइज़र हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया और भी जो कई लोग हैं, तो इस प्रकार से जो 1.88 फैक्टर से इसको 8th CPC में बन रही है 47,940 और 7th CPC में बन रही है ये दिसंबर तक 41,565। और इस प्रकार से टोटल जो है ये इंक्रीज हो रही है 6,375 और 15% की इंक्रीजमेंट है। इसी प्रकार से पे लेवल 5 है 7th CPC में, इसकी है इनकी तनख्वाह है 29,200। क्लास सी है जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट जितने भी हैं डिजिग्नेशन है वो इसमें 1.88 है इनका फैक्टर। और ये जो आ रहा है 8th CPC में जो है बन रही है के हिसाब से जो है 1/1/26 को बन रही है 54,896 और दिसंबर 2025 तक DA के साथ बन रही है ये 47,596 और बढ़ रही है 7,300 और 15% इंक्रीज हो रही है। इसी प्रकार से पे लेवल 6 है ये 7th CPC बेसिक पेंसिल बन रही है, इसकी 35,400। क्लास बी में है जैसे ITO हो गया, CO हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, ये बहुत सारे इनके इक्विवेलेंट जो भी हैं डिजिग्नेशन 1.9 लगाया है इसमें फैक्टर, क्योंकि पिछले 7th CPC में भी 1 फैक्टर जो एक्स्ट्रा लगा था उनमें, तो उनका फैक्टर जो आया था उससे थोड़ा बढ़ा कर लगाया गया था, तो उसी हिसाब से इसको लगाया गया है। ठीक है ना। और 8वें CPC के हिसाब से बन रही है ये 67,260 और 7th CPC की दिसंबर तक बनेगी, इसकी DA लगा के 57,702 और बढ़ोतरी हो रही है 9,558 की बेसिक पे में और इनका 17% बढ़ रहा है। इसी प्रकार से पे लेवल जो है 44,900 है, क्लास बी में आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, टीचर्स वगैरह जो है ये TGT टीचर्स या कहीं जो भी टीचर्स हैं उसमें इसमें आ रहे हैं। उसके बाद जो है उसको फैक्टर लगता है 1.9 का लगाया है और उसके बाद में ये बन रही है 85,310 बेसिक पे और दिसंबर तक 7th CPC दिसंबर तक बनेगी 73,187 और इसमें बढ़ोतरी हो रही है 12,123 की और 17% बढ़ रही है ये। इसी प्रकार से पे लेवल 8 है 47,600 है, इसकी बढ़ रही 7th CPC में। ग्रुप बी में आते हैं प्रोग्रामर और उसके बाद सीनियर सुपरवाइज़र वगैरह हैं, इसके इक्विवेलेंट जो भी हैं। उसके बाद 1.9 का फैक्टर लगाया है। उसके बाद इस बन रही है इनकी 90,440। उसके बाद जो है दिसंबर तक बन रही है इनकी 7th CPC में दिसंबर तक बन रही है 77,588 और बढ़ोतरी हो रही है 12,852 की और 17% बढ़ रहा है। इसी प्रकार से पे लेवल 9 है, इनकी है अभी बेसिक पे जो है 53,100। क्लास बी में है AO और इंस्पेक्टर एक्सेट्रा हैं ये। उसके बाद इनमें जो है इनके इक्विवेलेंट जिनमें है 1.92 के फैक्टर से इनमें बन रही है 1,08,90
8 CPC में, और 7 CPC में जो है दिसंबर तक बनेगी 86,553, और बढ़ोतरी हो रही है 14,337, और ये बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है 17% का। उसके बाद से पे लेवल 10 है 56,100, क्लास ए में है। SDM साहब, असिस्टेंट और साइंटिस्ट वगैरह ये जो है सब इसमें आ जाते हैं। उसके बाद जो है ये 1.929 का फैक्टर लगा है, बन रही है इसमें 1,06,590 8 CPC के हिसाब से। 7 दिसंबर तक बन जाएगी, इसको DA लगा के 91,410, बढ़ोतरी हो रही है 15,147, और परसेंटेज बढ़ रही है 17% की। इसी प्रकार से जो है पे लेवल 11 है, क्लास ए। SDM साहब, अंडर सेक्रेटरी साहब, ये जितने भी हैं इसमें आते हैं। 1.92 का 1.9 का फैक्टर है, उसके इनके इक्विवेलेंट रैंक जो भी हैं 1.9 का फैक्टर है। 1,28,630 है, इसमें बनेगी 8 CPC के हिसाब से, और 7 CPC के हिसाब बेसिक पेंशन पर DA बनेगा 1,10,351, और टोटल बन रही है 18,279, और परसेंटेज हाइक हो रही है 17%। उसके बाद जो है पे लेवल 12 है, क्लास ए में डिस्ट्रिक्ट स्टाफ, डिप्टी सेक्रेटरी साहब और एंड इक्विवेलेंट रैंक के जितने भी अधिकारी हैं वो इसमें आते हैं। ये पे लेवल जो है 1.9 का लगाया है, इसमें बन रही है जो है 1,49,720 8 CPC के हिसाब से, और 7 CPC के हिसाब से बन रही है दिसंबर तक 1,28,444, और इसमें टोटल इंक्रीज हो रहा है 21,276, और परसेंटेज हाइक हो रही है 17%। उसके बाद जो है पे लेवल 13 है, इसमें 1,18,500 सैलरी है अभी 7 CPC में। क्लास ए में आते हैं, SDM साहब हैं, डायरेक्टर एंड इक्विवेलेंट जो है इसमें आते हैं। उसके बाद जो है 1.9 का फैक्टर के हिसाब से 8 CPC में इनका बन रहा है 2,22,780। 7 CPC में DA लगा करके दिसंबर तक बन रही है 1,93,155, और बढ़ोतरी हो रही है 29,625 की, 17% बढ़ रहे हैं इसमें। उसके बाद जो है पे लेवल 13A है, क्लास 1, ये स्पेशल सेक्रेटरी एंड इक्विवेलेंट जो भी है इसमें आते हैं। उसके बाद 1.9 का फैक्टर लगा है, इसमें जो है 2,49,090 बन रही है, और दिसंबर तक बन जाएगी 2,13,693, और इसमें हाइक हो रही है, बढ़ रही है 35,397, और 17% की बढ़ोतरी हो रही है। इसी प्रकार से पे लेवल 14 है, 1,44,200, क्लास ए है, जॉइंट सेक्रेटरी एंड इक्विवेलेंट 1.95 का फैक्टर के हिसाब से 2,81,190 है, और इसमें 7 CPC में 2,35,046 हो जाएगी उस समय तक, दिसंबर तक, और इसको जो है इंक्रीज हो रही है 46,144, और इसमें बढ़ोतरी हो रही है 20% की। उसके बाद जो है पे लेवल 15 है, 1,82,200, क्लास ए, एडिशनल सेक्रेटरी साहब एंड इक्विवेलेंट्स 1.95 का फैक्टर है, 3,55,290 है। उसके बाद जो है 8 CPC के हिसाब से बन रही है, और 7 CPC दिसंबर तक बनेगी 2,96,986, और बढ़ोतरी हो रही है 58,304 की, और जो है इसमें फैक्टर लगा है, बढ़ रही है 20%। इसी प्रकार से पे लेवल 16 है, क्लास ए, एडिशनल चार्ज सेक्रेटरी और GM रेलवे के साहब लोग जो हैं इसमें हैं, 1.95 का फैक्टर लगा है, ये बन रही है 4,530 8 CPC में, और दिसंबर तक बन जाएगी इसका 3,34,802, और बढ़ोतरी हो रही है 65,728 की, और 20% इंक्रीज हो रहा है। उसी के बाद इस प्रकार से जो है पे लेवल 17 है, इसमें 2,25,000 अभी है 7 CPC में, क्लास ए है। ये सेक्रेटरी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जितने भी सेक्रेटरी साहब हैं ये लोग हैं इसमें, एंड इक्विवेलेंट, और इसमें 2% इसमें फैक्टर लगा है 2 का, क्योंकि ये बढ़ता जाता है फैक्टर, पिछले भी ऐसे हुआ था, और इसमें जो है बढ़ेगी। इसमें 8 CPC में बन रही है इसकी इनकी 4,50,000,
और दिसंबर तक बन रही है 3,66,750 और अभी जो है इनका बन जाएगा, टोटल इंक्रीज हो जाएगी इनकी 83,250 और 23% बढ़ोतरी हो जाएगी। इस प्रकार से पे लेवल 18 है, 2,50,000। क्लास ए में कैबिनेट सेक्रेटरी एंड इक्वलेंट जो कैबिनेट के सेक्रेटरी साहब हैं ये हैं 2% लगा है, इसमें 5 लाख बढ़ रही है, 5 लाख बन रही है और वहाँ तक बनेगी 4,07,500, बढ़ोतरी हो रही 12,500 की, 23% बढ़ रहा है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल मैंने आपको बताई है। इसमें नोट सम डिजिग्नेशन इंक्लूड है ओनली फॉर एग्जांपल्स एंड CD डेजिग्नेशन शोन आर नोट पे लेवल वाइज बट एट रैंडम अप एंड डाउन। और इसमें कोई गलतियाँ भी हो सकती हैं, जानबूझ के कोई गलती नहीं की गई है, वैसे कोई गलती हो सकती है। और ये एक जो है अनुमानित है, ये कोई फिक्स नहीं है। ये अगर ये फैक्टर लगता है तो ये हो सकती है। फैक्टर अगर वो सरकार के ऊपर है, क्या लगाएगी क्या नहीं लगाएगी। और अभी मैं आपको इस चलता हूँ, उसका मैंने फैक्टर कैसे लगा बनाया है उसको दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप। अब मैं आपको फैक्टर बताता हूँ कि फैक्टर मैंने कैसे बनाया है। ये फैक्टर निकाला है, इस 7CP का फैक्टर देखा है कि उस समय DA था जो है 125 था। तो जब DA 125 हो गया था तो उसमें जो बेसिक पे प्लस DA जोड़ करके 225 बन जाता है ये, और 225 बन जाता है तो फैक्टर 1 पर आता है 2.25 का। और इंक्रीज जो गवर्नमेंट ने जो इंक्रीज किया था उस समय पे को बढ़ाना पड़ता है पे को, इसलिए उस समय 14.3 का इंक्रीज हुआ था। और 14.3 जो के हिसाब से बनता है ये 0.32, और जब 2.25 में 0.32 जोड़ा गया था तो 2.57 बना था। ये था उस समय। अभी जो है हमने लगाया है कि 62 से लेकर 65% तक, 62 to 65 तक DA हो सकता है उस समय। इसलिए ये जो है 1 जुलाई से DA कैसे कैसे बढ़ेगा इस प्रकार से भी दिखा दिया है। तो ये 162 से 1.62 आया, 1.62 में उतना ही हमने बढ़ा के जोड़ा तो ये आ गया 0.25। तो ये जोड़ने से 1.85 आता है, लेकिन हो सकता है 63 भी हो, 64, 65 हो सकता है DA। इस प्रकार से 188 बनाया इसको और ये प्रकार से इसको बढ़ाते गए हैं। तो ये था आपका, इसमें फैक्टर भी बता दिया मैंने आपको और ये भी बता दी है। तो इस प्रकार से अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका दिन शुभ रहे और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक ले आपसे आज्ञा चाहते। जय हिंद, जय।